अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? आपको पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी सी प्लस प्लस की। उससे पहले कि वो भी साथ साथ चलता रहे और एमसीक्यूज़ भी आपको तैयार होते रहें। सी प्लस प्लस के एमसीक्यूज़ हमने पढ़ने हैं। तो जो बॉयज़ या गर्ल्स मेरे दोस्त अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले वो इसको सब्सक्राइब करें और इसको कमेंट भी करें और लाइक भी कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपके लिए मुफीद हो। हम सी प्लस प्लस के एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेसिक एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, बजर्नी स्ट्रॉब और इसमें इनमें से किसने किया था? या कोई भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चार्ल्स ने जो है या डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई थी। ठीक है, बजर्नी ने जो है वो आपको ये ऑप्शन मेरा जो है वो ठीक होगा, इसने सी प्लस प्लस की लैंग्वेज जो है वो बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच द लैब वाज डेवलप्ड? किस लैब के अंदर बनाई गई? ठीक है, पहले आप इसका जवाब सोचें, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, बेल लैब के अंदर उन्होंने ये आपके पास जो है वो बनाई थी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन विच ईयर वाज डेवलप्ड सी प्लस प्लस? कब बनाई थी इन्होंने ये सी प्लस प्लस जो है वो कब बनाई गई? तो 1979 के अंदर ये लैंग्वेज बनाई गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ सी प्लस प्लस अर्लियर? यानी सी प्लस प्लस का पहले क्या नाम था? ठीक है, सी प्लस प्लस जब न्यू बनाई गई थी उस वक्त क्या नाम रखा था? उस वक्त जो हमारे पास नाम था ना, वो सी विद क्लासेस, और सी प्लस प्लस बाद में बनाया गया। ये हमारे पास जो है वो सी प्लस प्लस का पहले नाम था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सी प्लस प्लस इज़ अ डैश लैंग्वेज। अब इसमें आपको सोचना होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल और नन। इसका ऑप्शन होगा सेमी, क्योंकि इसके अंदर सेमी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपका जो है वो उसके बगैर और ऊब के बगैर भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बगैर भी हम क्या करते हैं, सी प्लस प्लस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ऊब्स? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिस्टम जो है हमारे पास क्या है वो मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा क्या है, ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज़ आगे डैश प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो आपको पता है कि किस पे प्रोग्रामिंग अप्रोच किस पे होती है? बॉटम अप पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, इन सी पी से मुराद क्या है? सी प्लस प्लस ही, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन है। सी इन एंड सी आउट आर प्री डिफाइंड सिस्टम। तो उसके लिए क्या है हमारे पास? ऑपरेटर, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सी इन और सी आउट हमारे पास क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इंट डाटा टाइप इन CPP? यानी हमारे पास जो CPP की जो डाटा साइज़ है, डाटा साइज़ मतलब इसका मतलब ज़रा समझ लें कि जब हम कोई चीज़ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जिस टाइप का वेरिएबल होगा उस टाइप की हम क्या है डाटा टाइप देते हैं। वो पूछ रहा है कि वो कितनी होनी चाहिए, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 1 बाइट, डिपेंड ऑन कंपाइलर। ये कंपाइलर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर जो है वो कंपाइलर बहुत ही आ चुके हैं मार्केट के अंदर सेल करने के लिए, तो वो डिपेंड किस पे करेगा? कंपाइलर पे करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ सी प्लस प्लस? कौन सी लैंग्वेज हमारी क्या है सी प्लस प्लस की? इसमें से है तो स्टैटिकली, डायनेमिकली, बहुत, या प्रोसीजरल। स्टैटिकली होगा, क्योंकि इसके मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर स्टैटिकली इस तरह से होगा कि आप इसके अंदर जो है वेरिएबल का नाम ही वेरिएबल देते हैं, फिर उसकी वेरिएबल का नाम देकर, या इस तरह कह लें कि इसका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की तरह ही हमारे पास मौजूद होता है कि डाटा टाइप के साथ ही डाटा टाइप
वेरिएबल का नाम मेंशन होता है। तो हमारे क्या ऑप्शन क्या होगा, स्टैटिकली। उसके बाद विच लूप इज़ फास्टर इन C++, इसमें से कौन सी फास्टर है, तो वो हमारे पास सारी ही ऑल वर्क एट सेम स्पीड, सारी स्पीड जो है वो सबकी तेज़ी है। साइज ऑफ टर्बो C या C++ कंपाइलर इज़, ठीक है, जो हमारे पास साइज़ है इसका कंपाइलर का C के अंदर या C++ के अंदर, उसके अंदर आपको पता है कि ये 16 बिट ही होता है और आजकल यही चल रहा है। उसके बाद है हमारे पास आस्की वैल्यू ऑफ ज़ीरो कैरेक्टर इज़, ज़ीरो से ही पता चल रहा है कि क्या इसकी आस्की वैल्यू बनेगी, वो ज़ीरो ही बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो इसमें से आप देखें ना, हमारे पास ऑप्शन है \n, सॉरी ये \n जो है वो गलत लगा हुआ है। \n जो है वो इस तरह से, यानी ये बैकस्लैश है और ये डिवीजन का सिंबल होता है, ये \n इस तरह से होगी \n, ठीक है। ये \n है, उसके बाद एंड है, उसके बाद %d है और उसके बाद आपके पास क्या है, नन है। तो आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C आएगा %d। उसके बाद आपके पास डू वाइल लूप इज़ आल्सो नोन एज एंट्री लूप, पर टेस्टेड लूप, एग्जिस्ट लूप, या आपके पास क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपके पास ऑप्शन क्या बनेगा, एग्जिस्ट लूप, क्योंकि ये आपको पता है कि डू का सिंटैक्स क्या होता है, ये होता है डू, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे एसोसिएटेड कोड, उसके बाद ठीक है ब्रैकेट बंद और उसके बाद वाइल होती है, क्योंकि ये बाद में ही एग्जिस्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइन कैरेक्टर। तो साइन कैरेक्टर आपको पता है कौन सा होता है, 0 to, इसकी रेंज बतानी है आपने, तो इसकी रेंज आपके पास है -128 से लेकर 127 तक। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसमें से आपने स्ट्रक्ट बताना है, स्ट्रक्ट वैल्यूज़ बतानी है, तो कौन सी बनेगी, यानी इंट a, इसकी फ्लोट भी, इसकी भी और इसकी भी, तीनों को मिलाकर जो हमारी वैल्यू बनेगी वो हमारी क्या होती है, स्ट्रक्ट वैल्यू, यानी 16 बिट इसमें से क्या बनेगी इस कंपाइलर की, वो हमारे पास 7 बाइट बनेगी। दोबारा बताता हूँ कि टर्बो C++ 16 बिट कंपाइलर, इनमें से कौन सा बनेगा, इन तीनों की वैल्यू, स्ट्रक्ट जो होता है वो तीनों डाटा टाइप की वैल्यूज़ को क्या करता है, प्लस करके जो वैल्यू बाइट्स बनती है वो हमारी स्ट्रक्ट वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह से हमारे पास, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। आपको पता है सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त जो हम साइज़ देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो ब्रैकेट्स होती हैं हमारी सबस्क्रिप्ट कहलाती हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा हमारा वो C होगा। इसी तरह हमारे पास 20 है विच लूप इज़ गारंटी टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन, एक दफ़ा जो लाजमी चलती है वो हमारे पास क्या होती है, डू वाइल। आपको पता है इसका सिंटैक्स क्या होता है, डू, उसके बाद यहाँ पे एसोसिएटेड कोड होता है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर वाइल होता है, इसके बाद ही आगे चलती है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 अरे इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, वो आप सबको पता है। पहला फर्स्ट नंबर जो होता है वो 0 होता है, सेकंड नंबर वो आपके पास क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर हम कहते हैं एंड को, ये जो एंड हमारा है ना इसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये एड्रेस हमारा जब एंड इनपुट करते हैं, यहाँ पे इनपुट जैसे ही करते हैं तो ये हमारा फ़ौरन कहाँ पहुँचाता है, जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा होता है वहाँ पहुँचाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी वाला। इसी तरह 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एग्जांपल ऑफ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आपको पता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा है, इसमें से आप खुद देखें इसको ज़रा, इसमें से प्री यानी जो पहले हो, ++n। इसी तरह से विच लूपिंग प्रोसेस इज़ बेस्ट यूज व्हेन वी नो द नंबर ऑफ आइट्रेशन। ज़ाहिर बात है कि आप इससे कौन सी ऐसी लूप है जो नंबर ऑफ आइट्रेशन कहते हैं कि कंडीशन सही होने पे जो पहली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होती है उसको हम आइट्रेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर बनेगा वो फॉर लूप, क्योंकि इसके अंदर क्या है, काउंटर लूप भी होती है, आइट्रेशन इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसमें से आपने बताना है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसमें से कौन सा है 25 का, तो आपका होता है ये ऑपरेटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि C++ के अंदर हम इस ऑपरेटर को
जो बोलते हैं, आपको पता है कि आपने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा होगा, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल कहते हैं इसको, वैसे एग्जांपल जो है टर्नरी ऑपरेटर की है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इसका सही ऑप्शन होगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है, गो टू इज़ गो टू इज़ हमारे पास क्या है एक, ठीक है। गो टू हमारे पास क्या है, एक लेबल है जिसको हम जंपिंग लेबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे यहाँ पे गो टू है, रिटर्न है हमारे पास, कंटिन्यू है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ब्रेक होती है, ये सारे हमारे पास इसमें शामिल होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ, इस क्या कहते हैं इसको, ऑपरेटर को, ये हमारे पास पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंटर आपने C++ के अंदर पढ़ा होगा, कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन इसका टच C++ के अंदर बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन जो है समझ आए। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ये एड्रेस ऑपरेटर की जो है वैल्यू वो बताता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, द डेस्टिनेशन स्टेटमेंट फॉर द गो टू लेबल इज़ आइडेंटिफाई विद स्टार व्हाट लेबल। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा हमारा जो है पहचान करनी है इसमें से। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, द इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑपरेटर। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जो ऑपरेटर की वो हमारे पास कौन सी बनेगी, कंडीशनल ऑपरेटर बनेगी, रिप्लेस ऑपरेटर की इफ़ एल्स की। तो ये हमारे पास 30 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो C++ के लिए बार बार ये पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन के अंदर या सालाना जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये आप अगर 30 MCQs ये वाले पहले भी कर लें, इसके बाद एक और मैं वीडियो बनाऊंगा 30 और, यानी टोटल 100 MCQs हम इसके ऊपर अपलोड करेंगे। तो आपको उस 100 में से ही आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा खासा आपके लिए तैयार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।